वेंचर का पूरा मूड है और दरअसल प्रकाश गाबा जी के बर्थडे को आज मार्केट भी सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए आज देखिए 11,000 के लेवल्स पे हम पहुंच चुके हैं। तो प्रकाश गाबा जी को पहले तो बर्थडे की शुभकामनाएं। और जिन स्टॉक्स की आपने बात की कि जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी आज देखने मिल रही है, शुरुआत वहीं से करते तो खबरों के चलते जिन स्टॉक्स की बात करें तो M&M फाइनेंस नतीजे आए और साथ ही साथ राइट इशू के भी बारे में उन्होंने ऐलान किया। 50 रुपए का राइट इशू का प्राइस है, लेकिन मार्केट इसको काफी पॉजिटिव ले रहा है। 9% के आसपास की तेजी है। AGR के मामले में आज सुनवाई है, उसके पहले वोडाफोन ने 1000 करोड़ भरे, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। एलेम्बिक फार्मा एक ड्रग के लिए US FDA से अप्रूवल मिला, उसके चलते 5% की तेजी। और ग्लेनमार्क फार्मा देखिए, इस कंपनी ने जो कोविड की दवाई निकाली थी उसको लेके थोड़े इश्यूज है और प्राइसिंग को लेके खासकर, उसके चलते इस काउंटर में 3% की गिरावट है। नतीजों का इंपैक्ट, हैथवे केबल बेहतरीन नतीजे, लॉस से प्रॉफिट में आई कंपनी, स्टॉक में 4.5% की तेजी। IIFL सिक्योरिटीज नतीजे थोड़े ढीले हैं, स्टॉक में 16.5% की गिरावट है। नतीजे ICICI लोम्बार्ड के भी आए, नतीजों के बाद इस स्टॉक में तो तेजी है, लेकिन इस पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो काफी सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के नतीजे आने वाले भी हैं। उसके पहले देखिए पूरा पैक काफी बेहतरीन बस कर रहा है, 6-7% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। वहीं HDFC बैंक के नतीजे आने के बाद पूरा जो बैंकिंग स्पेस है वहां पे तेजी देखने मिले। बैंक्स और NBFC, RBL बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, छोला इन्वेस्टमेंट, इक्विटास को देखिए अक्रॉस बोर्ड आपको देखने मिलेगा 4 से 5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। इन स्टॉक्स के अलावा जहां तेजी है उसमें बेयर कॉप है, डिक्सन टेक अब 7000 के लेवल्स के आसपास पहुंच रहा है। CDSL, इनफैक्ट CDSL, BSC, MCX ये तमाम वो कंपनीज है जिनमें तेजी है। और वोल्टास में भी 3.5% की तेजी है। लेकिन गिरावट जहां है वहां एक तो इंटरग्लोब एविएशन है, यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। IEX, मेडिको, सेल जैसे काउंटर्स है जहां थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन अगर आप मूड माहौल देखें तो काफी अच्छा है। स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी खरीदारी हो रही है। जी हाँ, जोरदार तेजी जरूर देखने को मिली है। कई ऐसे पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ आज के दिन नजर आएंगे। अच्छा, इस बीच टेलीकॉम स्टॉक्स पर नजर रखते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। सुप्रीम कोर्ट में AGR को लेकर सुनवाई की शुरुआत होगी और उससे ठीक पहले वोडाफोन का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर जश्न का मूड अभी से बना हुआ है। दरअसल 1000 करोड़ इन्होंने और चुका दिए हैं AGR के लिए और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है। असीम मनचंदा दरअसल इस केस को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। असीम बताइए, क्या आज सुनने में आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में? सुप्रीम कोर्ट आज AGR मामले की सुनवाई जो है वो करने जा रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए थे कि अगर आप बोनाफाइड है तो आपको कुछ और रकम जो है वो जमा करानी पड़ेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से उनके पिछले 10 साल की बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मांगे थे। टेलीकॉम कंपनियों ने जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इसके साथ साथ जो वोडाफोन आइडिया उसने करीबन 1000 करोड़ रुपए की रकम जो है और जमा करा दी है। दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने टेलीकॉम कंपनियों से कहा था कि आपको किसी प्रकार की इसकी श्योरिटी जो है वो देनी पड़ेगी, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने मना कर दिया कि वो किसी प्रकार की गारंटी जो है वो नहीं दे सकते। वो कमाएंगे और उसके बाद पेमेंट जो है वो करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दूरसंचार विभाग से कहा था कि आप बताइए कि आप टेलीकॉम कंपनियों के इस प्रस्ताव से कितना सहमत है। तो वो दूरसंचार विभाग भी आज अपना हल्फनामा जो है वो दाखिल करेगा और बताएगा कि वो क्या इन टेलीकॉम कंपनियों को इन प्रस्ताव से सहमत है या नहीं है। क्योंकि खासतौर पर कि जो दूरसंचार विभाग है वो चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियों को पेमेंट करने के लिए 20 साल का वक्त जो है वो दिया जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट था वो चाहता था कि किसी प्रकार की श्योरिटी या सिक्योरिटी जो है टेलीकॉम कंपनियां जो है उपलब्ध कराए, या उनके प्रमोटर जो है किसी प्रकार की गारंटी जो है वो दे कि डिफॉल्ट होने की सूरत में उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट आज फाइनली इसके ऊपर कॉल लेगा कि क्या टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल का वक्त जो है वो दिया जाएगा, और अगर वक्त दिया जाएगा तो उनके ऊपर क्या शर्तें जो है वो लगाई जा सकती है। क्या उनके प्रमोटर्स की गारंटी को साथ में साथ अटैच जो है वो किया जा सकता है, या फिर कोई और शर्त जो सुप्रीम कोर्ट चाहे वो इस पूरी पेमेंट की शेड्यूल के साथ जो है वो जोड़ सकता है। तो आज 2 बजे जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला जो है वो लेगी। तो 2 बजे देखिए सुनवाई शुरू होने वाली है AGR के इस केस की, और असीम उस पर नजरें बनाए रखेंगे, आपको तमाम अपडेट्स देंगे। कावा साहब देखिए, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में जाहिर तौर पर तेजी आनी थी, वो हो चुकी है। भारतीय एयरटेल इस घंटे अब अपनी चाल को और मजबूत कर रहा है और इसके ठीक सामने आप भारतीय इंफ्राटेल का स्टॉक भी देखेंगे, जहां पर ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस जोड़ी जा रही हैं। क्या इस समय मौका है या तो इंफ्राटेल या एयरटेल में नई तेजी केस की सुनवाई के ठीक 1 घंटे पहले करने की? भारतीय एयरटेल की बात करें तो कितना बाई मोड पर तो है। ऑन द अपसाइड करीब 590 का एक जोन नजर आता है। टारगेट स्टॉप होगा 560 568 का।
रही बात भारतीय इंफ्राटेल की, ये भी एक बाई जोन पर है। मुझे लगता है इसका स्टॉक होना चाहिए 200 रुपए के करीब। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 215 के है। तो दोनों में ही बैठ है, लेकिन अगर दोनों में से मुझे एक चुनना है तो भारतीय एयरटेल चुनना। ओके, तो भारतीय एयरटेल के साथ जाइए। जो भी राहत मिलती है, इफ एट ऑल राहत आती है, तो एयरटेल के लिए एक बड़ा बूस्ट रहेगा। दूसरी तरफ याद रखिएगा, एयरटेल ने कह दिया है कि जो भी बकाया था उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने चुका दिया है, लेकिन जो डिमांड है उससे ज्यादा की थी। अब देखते हैं इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट फाइनल कॉल क्या लेता है। चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनियों की। इंश्योरेंस कंपनियों में बड़ा फ्लेवर देखने को मिला है। नंबर्स आने वाले हैं ढेर सारे। कल लगभग 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिसमें एसबीआई लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रू है और एचडीएफसी लाइफ शामिल है। याद रखिएगा, ओवर द वीकेंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स आए और प्रदर्शन अच्छा था। सुमित ने नंबर क्रंचिंग की है। सुमित बताइए, कैसी रह सकती है ये तिमाही इन तीनों कंपनियों के लिए? देखिए, ये तो अच्छी चीज़ है कि एक ही साथ तीनों कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, तो कंपैरिजन करना काफ़ी आसान रहेगा। आपकी स्क्रीन पे एक ही प्लेट चलेगी जिसमें तीनों के आंकड़े आपके समक्ष होंगे, और सीक्वेंशियल कंपैरिजन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन कंपनीज का जो कारोबार है वो पिछली तिमाही के मुकाबले ज़्यादा अच्छा असेसमेंट हो सकता है। सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर देखें तो सबसे बेहतरीन मुनाफे की ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के केस में। करीब करीब 38% की ग्रोथ की बात यहाँ पर आ रही है नंबर्स के लिहाज से। एचडीएफसी लाइफ जो कि 2-2.5% की डिक्लाइन की बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे, और एसबीआई लाइफ के केस में करीब करीब 30% का एक डिक्लाइन दिखा सकता है। लेकिन अगर इनकी प्रीमियम आय की बात करें तो वहां पर ऑलमोस्ट सेम साइड ट्रेंड आपको दिखाई पड़ेगा। तीनों में डिक्लाइन है, क्योंकि प्रीमियम की जो नंबर्स आए थे मंथली बेसिस पर, वहां पर भी नंबर्स में थोड़ा ढीला ही आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऑन एन एवरेज करीब 50% का डिक्लाइन तीनों के प्रीमियम आय के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। जो एक क्रूशियल रहता है इस पूरे ही स्पेस के लिए, वो होता है वीएनबी मार्जिन, जो न्यू बिजनेस का मार्जिन होता है। अगर वीएनबी मार्जिन के लिहाज से देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एसबीआई लाइफ थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है एचडीएफसी लाइफ के कंपेरिजन में। तो ओवरऑल अगर इन तीनों नंबर्स को ही कंपेयर करेंगे तो सबसे बेहतर नंबर आएंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, जो कि मार्केट एनालिस्ट मान रहा है। सेकंड नंबर पे सबसे बेहतर नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको एचडीएफसी लाइफ के, और थर्ड नंबर पे जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे एसबीआई लाइफ के। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखें कि एक बड़ा मूव जो है वो एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स के अंदर आ चुका है। 630 इसके आसपास शेयर पहुंच चुका है लोअर लेवल से। तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें रणनीति बनाए, लेकिन नंबर के ऑर्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, ये ऑर्डर आपके सामने होगा अच्छे नंबर्स के कगार पे।